दोस्तों आज हम बात करेंगे बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में स्थित है। इस महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। यह ट्रायंगल लगभग 3 लाख से 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी किनारे पर क्यूबा के समीप स्थित है। कोई भी पानी का जहाज़ या फिर हवाई जहाज़ यहाँ से गुजरता है तो ये सागर उसे निगल लेता है। इस ट्रायंगल के 3 बिंदुओं में से एक है फ्लोरिडा, दूसरा है प्यूर्टो रिको जो कि अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई है, और तीसरा बिंदु है बरमूडा द्वीप। यानी कि फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा से मिलकर ये ट्रायंगल निर्मित होता है। बरमूडा के बारे में जो सबसे पहली घटना दर्ज हुई थी वो हुई थी 1498 में। क्रिस्टोफर कोलंबस जब 1498 में यहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने अपनी किताब में उल्लेख किया है कि अचानक से उन्होंने मौसम में परिवर्तन देखा, आसमान में प्रकाश देखा, कंपास उनका काम करना बंद कर दिया, समुद्र में तूफान आ गया, लहरें तेज़ी से उठने लगी, तेज़ हवाएं चलने लगी, जहाज़ का पूरा कंट्रोल हाथ से जा चुका था। सन 1964 में विंसेंट गैडिस ने अपनी पुस्तक में बताया था कि किस तरह से यह ट्रायंगल जहाज़ों को निगल लेता है। तब से इसे डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाने लगा। यहाँ पर रहस्यमयी अप्रिय घटनाएं घटने लगती थीं। इंजन काम करना बंद कर देता था, कोई तैरना चाहे तो तैर नहीं पाता था, अजीब अजीब घटनाएं घटने लगती थीं। डूब के सब जाते कहाँ थे ये भी किसी को नहीं पता चलता था। दोस्तों अगस्त 1942 की बात है। अमेरिकी नौसेना के जहाज़ अपनी रूटीन एरिया पर थे और उन्हें बम्बार्डमेंट करके लौटना था इसी बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से, लेकिन अचानक उनका संपर्क कंट्रोल रूम से टूट जाता है। जहाज़ में लगे इंस्ट्रूमेंट जो है काम करना बंद कर देते हैं। उनमें लगा नेविगेशनल सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है। सभी में कॉमन समस्या देखने को मिलती है और जहाज़ सभी के सभी ध्वस्त हो जाते हैं। इन जहाज़ों को खोजने के लिए 2 दिन बाद रेस्क्यू टीम भेजी जाती है। रेस्क्यू टीम लास्ट लोकेशन वाली जगह पर जाती है और उसका भी आज तक कोई पता नहीं चला कि कहाँ गए। उसी के 6 महीने बाद दिसंबर 1942 में फिर से अमेरिकी नौसेना का जहाज़ वहीं से गुजरता है, फ्लोरिडा से उड़ान भरता है और बरमूडा के ऊपर से जाता है। फिर सिग्नल टूट जाता है और इसका भी कुछ पता नहीं चलता। दोस्तों उसी के 6 महीने बाद दिसंबर 1942 में फिर से अमेरिकी नौसेना का जहाज़ वहीं से गुजरता है, फ्लोरिडा से उड़ान भरकर बरमूडा के ऊपर से जाता है। वो कंट्रोल रूम को बताता है कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिजली ही बिजली चमक रही है, कोई भी कंपास आदि काम नहीं कर रहा है। फिर सिग्नल टूट जाता है और इसका भी कुछ पता नहीं चलता। इसको भी ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम भेजी जाती है, पर रेस्क्यू टीम उसी तरह से लापता हो जाती है। सन 1970 में एक पायलट इस ट्रायंगल से लौटकर वापस आता है और उसका नाम था ब्रूस जर्मन। पहली बार कोई इस ट्रायंगल से वापस आया था। उन्होंने बताया कि जब वहाँ गए तो क्या क्या घटनाएं घटी। अचानक से पूरा मौसम बिगड़ गया। सामने से बादलों का एक कोहरा, एक धुंध टाइप का छा गया और उनको घेर लिया। उन्हें ऐसा लगा कि बादलों की गुफा में है। उन्हें कुछ भी दिख नहीं रहा था और ये गुफा थी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स काम करना बंद कर चुके थे। रडार पर कोई भी रेडियो फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो रही थी। इनकी रफ्तार बहुत तेज़ होती गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जहाज़ जा कहाँ रहा है, पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जहाज़ पर नियंत्रण बनाए रखे। उसे आगे से आगे ले जाते रहे और लगभग 3 मिनट के बाद उस जोन से बाहर निकले और सकुशल लैंड किया। लैंड करने के बाद उन्हें पता चला कि वे 3 मिनट में ही 150 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे। मतलब इस जहाज़ की रफ्तार 3000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा हो गई थी। ये स्पीड किसी पैसेंजर जहाज़ के लिए पॉसिबल नहीं है। ये स्पीड तो मिसाइल और लड़ाकू विमानों की होती है। बहुत दिनों तक बरमूडा ट्रायंगल रहस्यमयी बना रहा। लोग मानते थे कि कोई अदृश्य शक्ति है जो शिप्स और एरोप्लेन्स को नीचे खींच ले जाती है। कुछ लोग मानते थे कि यहाँ पर एलियंस की हलचल रहती है, उनका बसेरा रहता है। इसी वजह से वे नहीं चाहते कोई भी इंसानी दखल यहाँ पर हो। कुछ लोग इसे किसी और ही दुनिया का रास्ता मानते हैं, पानी के नीचे की दुनिया। लेकिन अब दोस्तों इसके सभी रहस्यों से पर्दा उठ चुका है। अब बरमूडा ट्रायंगल कोई रहस्य नहीं रहा। इसे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक जगहों में भी शामिल नहीं किया गया है। मतलब यहाँ पर जो भी घटनाएं हुई हैं सभी नेचुरल हैं, कोई सुपर नेचुरल नहीं है। चलिए देखते हैं इनके कारण क्या हैं। पहला कारण दोस्तों, बरमूडा का जो एरिया है वहाँ समुद्र के नीचे बहुत से ज्वालामुखी स्थित हैं। ये सब सक्रिय ज्वालामुखी हैं और विस्फोट करते रहते हैं। जब भी ज्वालामुखी विस्फोट करते हैं तो उनमें से निकलती है मीथेन गैस, और मीथेन गैस जब पानी से मिलती है तो पानी की डेंसिटी
को यानी कि घनत्व को बहुत ज़्यादा घटा देती है। समुद्री जहाज़ों को डिज़ाइन किया जाता है समुद्री पानी की डेंसिटी के हिसाब से तैरने के लिए, पर वहाँ पर तो डेंसिटी कम हो जाती है और जहाज़ डूब जाते हैं। इनमें पानी भी भर जाता है और इसी वजह से वहाँ पर कोई भी तैरने की कोशिश भी करता है तो तैर नहीं पाता है, क्योंकि पानी का घनत्व कम हो जाता है। जैसे मच्छर जो पानी के ऊपर नाली में बैठे रहते हैं, जैसे ही नाली में मिट्टी का तेल डाला जाता है तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और सारे मच्छर डूब जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से वहाँ पर जहाज़ डूब जाते हैं। दूसरा कारण है बरमूडा के आसपास के एरिया में छोटे छोटे समुद्री पहाड़ हैं। जब हवाएं इन पहाड़ों से टकराती हैं तो उनमें एक हलचल होने लगती है और इस हलचल से यहाँ पर एक बवंडर, एक चक्रवात उत्पन्न हो जाता है, जो वहाँ के समुद्री जल और बादलों को बड़ी बड़ी लहरों में बदल देता है। और इससे अगर कोई हवाई जहाज़ या फिर शिप उसमें फंस जाती है तो उसकी दुर्घटना होना तय है। तीसरा कारण दोस्तों ये है कि पानी में जहाज़ों के डूबने का एक कारण है पानी के अंदर की पहाड़ियाँ। समुद्र के अंदर की वह पहाड़ियाँ जो पानी के ऊपर नहीं निकल पाती हैं, रीज या कटक कहलाती हैं। और ऐसे कटक इटली या तुर्की के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर जहाज़ अक्सर गिर जाते हैं, डूब जाते हैं और नीचे की पेंदी उनके टकराने के कारण ऐसा होता है। तो पहले जहाज़ों की दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि पहले ना तो रडार था और ना ही सोनार। आज के समय में ये सारी टेक्नोलॉजी है और इस वजह से अब बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से पानी के जहाज़ भी पार हो जाते हैं और हवाई जहाज़ भी। हवाई जहाज़ों की दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है हेक्सागोनल क्लाउड्स, जो कि 6 फलकों वाला होता है और सबसे पहले इसे शनि ग्रह के ऊपर देखा गया था। इसका एरिया लगभग 50 वर्ग किलोमीटर का होता है, लगभग एक ज़िले के बराबर का। और इन बादलों के अंदर हवाएं बहुत ही तेज़ चलती हैं दोस्तों, लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो अगर कोई जहाज़ इसमें प्रवेश कर जाए तो उस जहाज़ को तोड़ ताड़ डालता है। अगर उसके विपरीत दिशा में है तो उस जहाज़ को तोड़ सकता है, अगर उसी की दिशा में हवाएं चल रही हैं तो जहाज़ की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ऐसे बादल बरमूडा के ऊपर पाए जाते हैं। ये बरमूडा ट्रायंगल है अटलांटिक महासागर के पास, कैरेबियन सागर में। दोस्तों ऐसी ही एक जगह है जापान के पास। जापान के पास भी ऐसा ही ट्रायंगुलर शेप में एरिया है जिसे ड्रैगन ट्रायंगल कहा जाता है। सन 1980 में डर्बी से आया हुआ एक जहाज़ जब वहाँ से गुजर रहा था तो एक बहुत बड़ा जहाज़ जो कि टाइटैनिक से भी दोगुना था, अचानक से डूब जाता है। एक रेस्क्यू टीम जापान ने भेजी थी, वो भी डूब गई। हवाई जहाज़ से रेस्क्यू टीम भेजी, वो भी डूब गई। तो जापान डर गया, उसने इसे नाम दिया ड्रैगन ट्रायंगल और इसे एशिया का बरमूडा ट्रायंगल भी कहा जाता है। यहाँ भी वही सेम कंडीशंस हैं बरमूडा वाली और ये दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। ये एक इत्तेफाक ही है, इत्तेफाक नहीं, इसके पीछे भी कोई भौगोलिक साइंस होगी जो कि एक ही अक्षांश पर ऐसी भौगोलिक संरचनाएं आदि मौजूद हैं, इसके पीछे कार्य करती होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। यही था बरमूडा ट्रायंगल के बारे में, जो कि अब एक मिस्ट्री नहीं रही। बहुत सारे चैनलों पर ऐसी वीडियो आपको मिल जाएगी, बताती हैं कि एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है और अभी भी इसको बिल्कुल अनसॉल्व बताती हैं, जबकि ऐसा नहीं है, अभी पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।